अब अमेरिका में डिपोटेशन के नाम पर ह्यूमन राइट्स की अनदेखी की जा रही है। ये बड़ी खबर है अमेरिका से, जहां एक ग्वाटेमाला के नागरिक को कोर्ट के आदेश पर अमेरिका वापस लाया गया है। ये वही इंसान है जिसे कुछ महीने पहले गलत तरीके से मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया था, जब उसने साफ साफ कहा था कि उसे वहां अपनी जान का डर है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो मामला ये है कि इस व्यक्ति को, जिसे लीगल डॉक्यूमेंट्स में ओसीजी कहा गया है, उसने 2024 में ग्वाटेमाला छोड़ दिया था। वजह थी कि उसे उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी कि उसकी समलैंगिक पहचान की वजह से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। ओसीजी ने मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में एंट्री ली और असाइलम मांगा, लेकिन इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने गलती से उसे वापस मैक्सिको भेज दिया, जबकि एक इमिग्रेशन जज पहले ही फैसला सुना चुके थे कि ओसीजी को ग्वाटेमाला नहीं भेजा जा सकता है। ओसीजी ने बताया कि मैक्सिको में उसके साथ पहले गलत काम और किडनैपिंग तक हो चुके हैं। जब उसे फिर से वहां दोबारा भेजा गया तो उसे दो ऑप्शंस दिए गए, या तो वो लंबे समय तक डिटेंशन में रहे और असाइलम का इंतजार करे, या फिर ग्वाटेमाला लौट जाए। तो आपको बता दें, ऐसे में वो मजबूरी में वापस ग्वाटेमाला गया और वहां छिपकर रहने लगा। अब इस पूरे मामले में बोस्टन के फेडरल जज ब्रियान ने 23 मई को साफ साफ कहा है कि अमेरिका की सरकार ने डिपोटेशन के दौरान कानून तोड़ा है। उन्होंने आदेश दिया था कि ओसीजी को तुरंत अमेरिका वापस लाया जाए। अमेरिकी सरकार ने भी माना है कि उन्होंने ओसीजी के डर और खतरे की जानकारी कोर्ट को गलत तरीके से दी थी और इसी वजह से उन्हें ये फैसला पलटना पड़ा। ओसीजी को अब एक कमर्शियल फ्लाइट से अमेरिका वापस लाया गया है और फिलहाल वो आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की कस्टडी में है। उसे अब एरिजोना में एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ओसीजी के वकील, जिनका नाम है ट्रीना, उन्होंने बताया कि सरकार पहले उसे चार्टर्ड फ्लाइट से लाने की बात कर रही थी, लेकिन बाद में उसे नॉर्मल फ्लाइट से वापस लाया गया है। तो इस पूरे केस ने अमेरिका की डिपोटेशन पॉलिसी पर फिर से कई बड़े सवाल उठा दिए हैं, खासतौर पर एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए सेफ्टी एंड ह्यूमन राइट्स को लेकर। डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की स्पोक्सपर्सन ने इस पूरे फैसले को एक्टिविटी जज का फैसला कहा है और कहा है कि अब ओसीजी को मौका मिला है ये साबित करने का कि उसे असाइलम मिलना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल ये पूरा केस यूएस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां ये तय होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को माइग्रेंट्स को बिना सुरक्षा जांच के तीसरे देश में भेजने की इजाजत दी जा सकती है या फिर नहीं। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये उन सभी माइग्रेंट्स की लड़ाई है जो जान बचाने की उम्मीद में अमेरिका आते हैं। तो क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से किसी की जिंदगी खतरे में डाली जा सकती है? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।